अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे, राजी बाजी होंगे, अपनी ज़िंदगी में खुशबाश और मुतमैन होंगे। बहुत सी दुआएं आप लोगों के लिए। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुशबाश और मुतमैन रखे। इत्मीनान वाली ज़िंदगी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला हम सबको इस नेमत से नवाजे। अच्छा, आ जाते हैं हम अपने वीडियो के पास, अपने उन्वान के पास। तो आज का जो हमारा उन्वान है बड़ा ही फ़ायदेमंद है, जो कि हर उम्र के इंसान के लिए बड़ा ही एक फ़ायदेमंद टॉपिक है, और वो है बर वक्त फ़ैसला करने की क़ुव्वत। ये जो हमारा बर वक्त फ़ैसला करने की क़ुव्वत होती है, हमारी जो क़ुव्वत फ़ैसला होती है, ये जितनी मजबूत होती है हमारी ज़िंदगी उतनी आसान रहती है। बर वक्त फ़ैसला करना बहुत अच्छी बात होती है। बाद में ये कहते रहना कि हाय ये कर लेते, हाय वो कर लेते, मैं ये फ़ैसला ना करती, मैं ये फ़ैसला करती। तो ये जो है ना, लई तो लाल इसको कहा जाता है अरबिक में, अगर मगर। ये जो इंसान की ज़िंदगी में होता है ना, ये इंसान की ज़िंदगी को बड़ा डिस्टर्ब करता है। अच्छा, इसको ना हम एक रिसेंटली होने वाली रिसर्च के मुताबिक देखते हैं कि कहते हैं कि ना, अगर हम मेंढक को गर्म पानी में डालें ना, तो मेंढक मरता नहीं है। क्या तजुर्बा किया गया, क्या इस पे रिसर्च की गई कि मेंढक को जब पानी, जाहिर सी बात है मेंढक का तो पानी हैबिटेट है, उसने तो अपने हैबिटेशन में खुश रहना है। जब मेंढक पानी में होता है खुश रहता है। अच्छा, जब हम उसी किसी बर्तन में पानी डाला, उसमें हमने मेंढक को डाला, तो मेंढक अब आगे हमने नीचे उसके पानी के नीचे आग जलाई, तो मेंढक बड़ा मुतमैन उसमें रहता है। पानी हल्का हल्का गर्म हो रहा है, मेंढक मजे से रह रहा है उसमें। अपनी जिल्द को, अपनी बॉडी को वो एडजस्ट करता जा रहा है। पानी गर्म होने के साथ साथ उसकी स्किन, उसकी जिल्द जो है ना, सिर्फ बॉइल्ड वाटर को बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब जब उसने देखा था कि पानी वक्तन फवक्तन हल्का हल्का गर्म से गर्म तर होता जा रहा है, उसने छलांग लगानी थी और उसने बच निकलना था, लेकिन वो खुद को एडजस्ट करता रहा। अब अचानक से पानी बॉयल होने लगा। जब पानी बॉयल होने लगा तो फिर उसकी अब कुव्वत बर्दाश्त जो थी वो खत्म हो गई। अब वो छलांग उसमें से नहीं लगा सकेगा। क्योंकि पानी बहुत ज्यादा गर्म हो गया, तो अब उसके अंदर कुछ भी करने की हिम्मत नहीं, और वो वहीं मर जाता है। तो इससे साबित ये हुआ कि मेंढक जो था ना, गर्म पानी की वजह से नहीं मरा, मेंढक मरा था बर वक्त फैसला ना करने की वजह से। अगर वो बर वक्त फैसला करता कि पानी जो है ना आहिस्ता आहिस्ता मजीद गर्म से गर्म तर होता जा रहा है, वो भाग पड़ता, इनके छलांग लगा लेता। अल्लाह ने उसको छलांग लगाने की इतनी बड़ी कुव्वत दी है कि वो कुएं से छलांग लगा सकता है। तो इस तरह ये जो बर वक्त फैसला ना करना होता है ना, तो हमें भी इसी मेंढक वाले हाल तक ले जाता है। बर वक्त फैसला करना बड़ी अच्छी बात होती है। हमें चाहिए कि हम खुद को माहौल में एडजस्ट करें, जरूर करें, लेकिन जब हम देखते हैं ना कि हालात जो है ना सख्त से सख्त तर होते जा रहे हैं, तो बजाय ये कि हालात को पानी की तरह बॉइल्ड होने से पहले अगर हम बर वक्त खुश असलूबी से फैसला कर लेना, तो ये बड़ा अच्छा हो जाता है। बड़ा फायदेमंद चीज है ये इंसान के लिए। बजाय कि पहले बर्दाश्त करते रहो, अगले बंदे को आदी कर दो, वो अब हमें फॉर ग्रांटेड लेने लग जाए। जब वो फॉर ग्रांटेड लेने लग जाएगा, जब वो बड़ा इजी हमें लेने लग जाएगा, तो फिर तो वो कहेगा कि जैसे ये एडजस्ट कर रही है ये करती रहे। ठीक है, तो जिंदगी के हर मोड़ पे मफ़हूम हदीस है कि मोमिन खुददार होता है। तो अपनी खुददारी को कायम रखते हुए इंसान एडजस्ट जरूर होने की कोशिश करे। अल्लाह ने इंसान को बनाया है फ्लेक्सिबल है, तो इंसान एडजस्ट होने की कोशिश करे हालात में। जब देखे कि हालात गर्म होते जा रहे हैं, मजीद गर्म होते जा रहे हैं, मेरी एडजस्टमेंट का कोई असर नहीं हो रहा, मेरी एडजस्टमेंट एक दर्जा हरारत पे होती है, तो दर्जा हरारत मजीद बढ़ जाता है दूसरे दिन, मैं उस पे खुद को एडजस्ट करने की कोशिश करती हूँ, दर्जा हरारत मजीद बढ़ जाता है। तो फिर उन हालात से जंप लगा के बंदे को निकलना चाहिए इंसान को, ना कि बस मेंढक की तरह करते रहें। जब हालात इतने गर्म हो जाएं कि बॉइल्ड होने लग जाएं और हम कुछ भी ना कर सकें, इसलिए बेहतर है कि इंसान बर वक्त फैसला करे। बर वक्त फैसला करना बहुत अच्छी बात होती है, बजाय ये कि बंदा वक्त पे फैसला ना करे और बाद में लई तो लाल, जिसको अरबी में कहते हैं, लईता का मतलब है काश, अल्लाह का मतलब है अगर। तो ये इस तरह काश और अगर मगर वाले फैसलों से इंसान निकल आए। अगर मगर जो है ना, ये इंसान की मोमिन की जिंदगी में नहीं होता। ये भी मफहूम हदीस है कि मोमिन जो है ना, लई तो लाल और अगर मगर से काम नहीं लेता। तो इंसान को चाहिए कि बर वक्त फैसला करे। बर वक्त फैसला करना हमारी जिंदगी को पुरसकून मुतमईन बनाता है, और जो दूसरे हमारे साथ रहने वाले लोग होते हैं उन्हें पता होता है कि ये फैसला लेने वाली बंदी है,
یہ فیصلہ لینے والا انسان ہے، یہ فیصلہ لینے والا بچہ ہے، یہ اس طرح ہماری سختی سے صرف خود کو ایڈجسٹ نہیں کرتا رہے گا، لیکن یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ پہلا مرحلہ ایڈجسٹ کرنا ہے، اچھی بات ہے، ایڈجسٹ کریں خود کو، لیکن اتنا ایڈجسٹ نہ کریں کہ حالات جو ہیں وہ گرم پانی کی طرح بوائل ہونا شروع ہو جائیں۔ امید ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو، یہ ٹاپک پسند آیا ہوگا اور سمجھ آیا ہوگا۔ سب سے بڑی بات کہ سمجھ آ جانی چاہیے انسان کو۔ اگر آپ کو سمجھ آ گیا ہے تو زندگی کے ہر موقع پہ، ہر موڑ پہ آپ لوگوں نے بر وقت فیصلہ کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور بر وقت فیصلہ کرنے کی اللہ تعالیٰ سے قوت اور طاقت مانگنی ہے۔ کسی مسیحا کے انتظار میں نہیں بیٹھے رہنا کہ اس نے آنا ہے اور ہمیں گرم حالات سے نکالنا ہے، خود کو حالات سے لڑتے ہوئے نکالنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو شیئر کریں، لائک کریں، فرینڈز تک پہنچائیں، تاکہ ہر وہ بندہ، ہر وہ انسان، ہر وہ بچہ جو کہ اس طرح کے حالات میں خواہ میں خود کو ایڈجسٹ کرتا جا رہا ہے، وہ فیصلہ لینے کی طاقت کو مزید کرے۔ تو اس کے لیے دعا بھی کیا کریں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، یہ دعا بھی ضرور پڑھا کریں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے دور میں سکھائی، پھر جب نبی محترم پہ تبلیغ دین کا ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ڈالی تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس دعا کو دوبارہ ذکر کر کے ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دعا دوبارہ سکھائی، جس کا مطلب ہے کہ یہ دعا اتنی اہم ہے انسان کے کام کرنے میں، انسان کی قوت فیصلہ کو مضبوط کرنے میں۔ تو یہ دعا بھی اپنے لیے لازمی پڑھا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی حمایت اور نصرت بھی ہمیں حاصل ہو، اور ہمارے اندر قوت فیصلہ جو ہے وہ بھی مضبوط ہو۔ اور اپنی قوت فیصلہ کو مضبوط بنانے کے لیے ہمیں خود کو قدم اٹھانا پڑتا ہے۔ کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیحا نہیں آئے گا ہمارا ہاتھ پکڑنے کے لیے، اس لیے اپنی قوت فیصلہ کو مضبوط بنائیں، اور ویڈیو کو بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ایڈجسٹ کریں خود کو، لیکن ایک مخصوص لمٹ تک۔ صرف ایڈجسٹمنٹ زندگی کا اصول نہیں ہے، خوشگوار زندگی کے اصول میں سے ایڈجسٹمنٹ پہلی چیز ہے، تو دوسری اہم چیز بر وقت فیصلہ کرنا ہے۔ تو بر وقت فیصلہ لینے کی کوشش کیا کریں، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بر وقت فیصلہ کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ کی دعاؤں کی بہت زیادہ ضرورت، اور آپ کے لیے بھی بہت زیادہ دعائیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔